ये सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे उदाहरण है, हमारे यहाँ पे 16 साल की टेनिस खिलाड़ी रुचिका गिरोत्रा, उसने आवाज उठाई थी वहाँ के जो अध्यक्ष थे संघ के, उनके खिलाफ। उस लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, उसके परिवार को उजाड़ दिया गया। ये बहुत ही ज्यादा संगीन मसला है जो ये सामने आया है, और जो ओलंपियन खिलाड़ी हैं उनको मजबूर होना पड़ा है सड़कों पे उतरने के लिए। और इसका अर्थ ये है कि नीचे नीचे काफी ज्यादा शोषण महिलाओं का चला हुआ है। मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में, आप वो भी निकाल के देखिए, और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए, पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। भारत के कई रेसलर्स, ओलंपिक विनर्स और विश्व चैंपियंस बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत कई रेसलर्स यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर में आज मौजूद है। ब्रिजभूषण सिंह शरण के खिलाफ जो रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है, उनको हटाए जाने की मांग यहाँ पे वो आगे लेकर आए हैं। उनके खिलाफ कई आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप लगाए गए हैं, और इसी पर बात करने के लिए आज हम लोग भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। देखते हैं कि लोग इस पर क्या बोलना चाहते हैं। कई रेसलर्स हैं जो यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं, और इतने संगीन आरोप, सेक्सुअल असॉल्ट जैसा संगीन आरोप लगाया गया है। कई महिला भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, खेल जगत में आप ये देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहली बात तो लड़कियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दी जाती है, लेकिन अब जो सरकार आ रखी है, ये तो इसके तो जुमले हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जब बेटी पढ़ेंगी तो आगे भी तो बढ़ेंगी, जब बढ़ेंगी तो आप तो बढ़ने नहीं दे रहे हो ना, आप डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पैर खींच रहे हो। हमारे साथ जगमती सांगवान जी हैं, हरियाणा महिला अध्यक्ष से। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि जब इतने बड़े रेसलर्स जो हैं ऐसे मंच पर आके ऐसे संगीन आरोप लगाते हैं, तो आप महिलाओं के खिलाफ ऐसे क्राइम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? किस स्तर पर हरियाणा में या स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ चल रहा है जो सामने नहीं आ रहा है? हाँ, देखिए, हरियाणा की एक होनहार महिला ने वहाँ के खेल मंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और अब ये जो हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो चल रहा था, उसके खिलाफ ये जो विशिष्ट खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ के, अर्जुना अवार्डी हैं, ओलंपियन हैं, वो बोलने के लिए आगे आए हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा, खेल संघों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा यौन हिंसा है, खिलाड़ियों के इनाम के पैसे तक नहीं दिए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है हमें यहाँ पे। इस तरीके की घटनाएं सामने क्यों नहीं आती है, रिपोर्ट क्यों नहीं होते हैं? और अब जाके इतने टाइम बाद जब लोग बोल रहे हैं कि ये लोग सामने आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मुद्दा ज़रूर रहा होगा। कहा यह भी जा रहा है कि अप्रोचेबल मिनिस्टर्स हैं, अप्रोचेबल फेडरेशन है, तो फिर ऐसा रूप क्यों ले रहा है? ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है या क्या सिचुएशन है? देखिए, हमें ये लगता है कि सबसे पहले तो जिनके ऊपर ये आरोप लगते हैं उनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए, उनको पदों से हटाना चाहिए। जैसे ही वो पदों से हटेंगे तो अनेकों और भी खिलाड़ी जो हैं, वो जो लड़कियां और लड़के जो हैं, वो बोलने के लिए आगे आएंगे। तो इनके खिलाफ मुंह खोलना जो है, वो बहुत बड़ी कीमत देने के लिए तैयार करना है अपने आप को एक तरह से। और वो जो कीमत देने की तैयारी जो है, वो विरले खिलाड़ी जो हैं वो अपनी बना पाते हैं। और जिस सामूहिक तरीके से ये खिलाड़ी आगे आए हैं, इनकी रणनीति बहुत अच्छी है, और इन्होंने जो हिम्मत और हौसला दिखाया है, हम उसको सैल्यूट करते हैं। इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो अब अनेकों जो है नीचे से और बोलने के लिए आगे आए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन पर सवाल उठ रहे हैं, तो आपको लगता है आने वाली पीढ़ी या जो भी स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं लड़कियां, आपको लगता है कि उनके लिए ये एक उदाहरण है? आपको लगता है कि वो और आगे आएंगे, स्पोर्ट्स में योग देंगे? इस तरह के जब वाक्य होते हैं हमारे देश में, तो ये क्या सवाल खड़े करते हैं, बड़े सवाल? देखिए, अगर अध्यक्ष को हटा दिया जाता है अपने पद से, और न्यायप्रिय जांच होती है और सजा मिलती है सबको, तो अनेकों और भी खिलाड़ी, लड़कियां और जो खिलाड़ी जो हैं, वो बोलने के लिए आगे आएंगे। और जो इनकी मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है, जो भी इनकी जायज जो भी चीजें हैं, वो मैं इसलिए भरोसे पे कहूँ कि मैं करवा पाऊँ। इस सरकार की शर्मनाक नीति है कि अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की इज्जत भी
वो सामने नहीं रख रहे हैं। हमें बोले हो कि आगे बढ़ो तो हम बढ़ेंगे और अपने अधिकार की लड़ाई हम लड़ेंगे। आपको इस तरह से मनमानी करने हम अब नहीं देंगे। विनेश और साक्षी मलिक जो है ये तो बहुत ही उच्च स्तर की खिलाड़ी हैं। उन्होंने जब ये बताया है कि 100 से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, अगर इसको WFI के अध्यक्ष पद से हटाया जाए तो वो 100 की 100 आगे आएंगी बोलने के लिए। तो इस तरह से हमारी जो फेडरेशन है वो कुल मिला के मतलब 25 के करीब है। तो 25,500 तो अब उपस्थित हो सकती हैं। और हरियाणा जैसी जगह पे जहाँ पे वहाँ के खेल मंत्री के खिलाफ आज भी हम लड़ रहे हैं, 22 तारीख को जो है हमने घेराव की चेतावनी दी हुई है, चंडीगढ़ जाएंगे लोगों को लेके, तो वो अलग से है। तो इसमें हिंसा का जो स्केल है वो बहुत लार्ज है, बहुत ह्यूज है।